हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में नवरात्रों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब की बार मंदिर के प्रांगण में नवरात्रों के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। पीठाधीश सतपाल शर्मा ने बताया कि अब की बार 19 मार्च से 26 मार्च तक नवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और नवरात्रि आनंद महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष करेंगे और नवरात्रि के पावन अवसर पर हिंदू नववर्ष की विक्रम संवत पर 19 मार्च को भव्य आतिशबाजी होगी जो बुर्ज खलीफा की तर्ज पर होगी और मां का अनमोल खजाना भी उसी दिन वितरित किया जाएगा। मां भद्रकाली के 108 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर का दृश्य ऐतिहासिक दृश्य होगा। जिस दिन गौरवशाली सनातन हिंदू नव वर्ष होगा उस दिन भी भव्य आतिशबाजी मंदिर के गोम्बद पर होगी। नवरात्रों में हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी शिरकत करेंगे और समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य या देवी अतिथि के तौर पर सर्वभूतेषु मौजूद रहेंगे। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर मां सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। यहाँ पर मां सती का दाएं टखना गुल्फ विराजमान है और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ पूजन किया, युद्ध का घोड़ादान किया। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण और बलराम का मुंडन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर इसी शक्तिपीठ में हुआ। आजकल यहाँ मां भद्रकाली शक्तिपीठ में नवरात्रों का उत्सव आनंद महोत्सव के रूप में, चैत्र महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें नवरात्रों से पूर्व 18 मार्च को एक विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन मां भद्रकाली शक्तिपीठ की ओर से किया गया है, जिसमें हजारों महिलाएं नंगे पांव कलश परिक्रमा करेंगी। इसी प्रकार बैंड बाजों के मंगल गान होंगे। लाल लाल ध्वज लेकर के मां की बालिकाएं, मां की कंजकें पूरे नगर को पावन पवित्र करेंगी। इसी प्रकार अनेक भव्य सुंदर झांकियां मनोरम मां के पावन पवित्र ज्योति के साथ पूरे नगर की, कुरुक्षेत्र नगर की परिक्रमा करेंगी। दोपहर 1 बजे यह महान उत्सव मां का नवरात्र उत्सव आनंद महोत्सव के रूप में प्रारंभ होगा, जिसका शुभारंभ हरियाणा के माननीय राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी करेंगे। वे पहले भी मां भद्रकाली दरबार आ चुके हैं, उनकी मां के प्रति एक विशेष आस्था है, तो वे इस कार्यक्रम का, उत्सव का प्रारंभ करेंगे। इसमें हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी, बड़ौली जी भी मां भद्रकाली दरबार में ज्योति पूजन, और दिनेश गोयल जी दिल्ली से आएंगे, मां की आराधना करेंगे और वह शोभा यात्रा पूरे नगर को 1 बजे प्रारंभ होगी और नगर की परिक्रमा करके वापस शाम 6 बजे मां भद्रकाली शक्तिपीठ पहुंचेगी। उसमें भी हमारे यहाँ जिला पुलिस कप्तान मां की हाजिरी लगाएंगे और डीडी शर्मा जी साथ में होंगे। इसी प्रकार यह शोभा यात्रा मां के नवरात्र उत्सव का शुभारंभ है, आनंद महोत्सव का शुभारंभ है। इसमें आप सभी लोग श्रद्धा और भक्ति के रंग बिखेरेंगे, सभी भक्त मां की आराधना करेंगे और अगले दिन हमारा नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस प्रारंभ होता है, जिसमें विक्रमी संवत 2083 शुभारंभ होगा। यह सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है कि हम सनातन इसीलिए बोलते हैं कि इसके कोई मनाने वाले नहीं है धर्म के। यह प्राचीन अखंड सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारा सनातन धर्म है और विक्रमी संवत से इसकी काल गणना की गई है। विक्रमी संवत 2083 सनातन वर्ष, हिंदू वर्ष, गौरव का, हमारे सब का स्वाभिमान का विषय है। इस दिन को मां भद्रकाली शक्तिपीठ में गुरु माता श्रीमती शिमला देवी जी इस दिन पूरा मां का खजाना बांटेंगी। प्रत्येक भक्त को इस दिन मां का स्वर्णिम खजाना मिलेगा, वो अपने घर परिवार में उस खजाने को रखें। मां सुख, समृद्धि और वैभव का उदय करेंगी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, वह सबकी सुरक्षा करेगा, आनंद की वर्षा करेगा। इसी प्रकार शाम को भव्य आतिशबाजी होगी। हमारे हिंदू
नव वर्ष को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें मंदिर के 108 फुट ऊंचे शिखर पर भव्य आतिशबाजी होगी, जिसमें नरेंद्र शर्मा जी शाहबाद वाले और हमारे हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर सिंह गंगवा जी मां भद्रकाली की हाजिरी लगाएंगे। इस भव्य मनोहारी दृश्य को देखेंगे। हजारों भक्त इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, अपने अपने मोबाइल और कैमरे लेकर के इस दृश्य को कैद कर लेना चाहते हैं। यह प्रकाश पूरी दुनिया में फैले। हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम, ऐसा महान धर्म कोई और धर्म हो ही नहीं सकता। यह हमारे गर्व का विषय है, जिसमें प्राणी मात्र को कल्याण की बात होती हो, सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हो, हर प्राणी को पूजा जाता हो। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो यह हिंदू धर्म सबके कल्याण की कामना करता है, मंगल कामना करता है, और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम अपने हिंदू नववर्ष को, हिंदू धर्म को मनाएं और सब मंगल करेगी माँ भद्रकाली जी। ये भारतवर्ष में बुर्ज खलीफा स्टाइल का, जैसे 31 दिसंबर को दुबई में मनाया जाता है, उसी प्रकार यह माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में भव्य आतिशबाजी से के उत्सव के रूप में, महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। इसी प्रकार माँ भद्रकाली दरबार में प्रतिदिन भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें नवरात्रों में व्रत का भंडारा विशेष रूप से माँ के भक्तों के लिए चलाया जाएगा। और शाम को 4 से 7 भजन संध्या होगी। प्रातःकालीन मंगला आरती 6 बजे होगी प्रतिदिन, और शाम को संध्याकालीन महाआरती 505 ज्योतों से 7 बजे होगी। और इसी प्रकार दुर्गा सप्तमी को 25 मार्च को एक हवन यज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें सभी भक्त बैठकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हवन करेंगे। माँ भद्रकाली जी उसको संपूर्ण करेंगे। श्री दुर्गा अष्टमी 26 मार्च को रात्रि 9 बजे एक विशाल भगवती जागरण होगा, जिसमें 52 शक्तिपीठों के रूप में 52 ज्योतें माँ की प्रकाशवान होंगी, प्रज्वलित होंगी 52 सौभाग्यशाली परिवारों के द्वारा। और इसमें मुख्य माँ की ज्योति का प्रकाश होगा शाम रात्रि 9 बजे माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा और हरविंदर कल्याण जी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा और अनेक गणमान्य व्यक्ति माँ भद्रकाली दरबार में, सुभाष सुधा जी पूर्व मंत्री, वे भी भारत माता का पूजन करेंगे। और अनेक गणमान्य व्यक्ति माँ के 9 रूपों का पूजन करेंगे। शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 कन्याओं का पूजन और भारत माता का पूजन से यह जागरण का शुभारंभ होता है, क्योंकि भारत हमारी कर्मभूमि है, भारत हमारी धर्मभूमि है, इसलिए भारत को माता के रूप में पूजा जाता है। सबसे पहले भारत माता का पूजन प्रारंभ करके, वंदे मातरम करके, राष्ट्रगान करके इस जागरण का प्रारंभ होगा। आप सभी भारत माता का, भारत के प्रति नतमस्तक हो, देश के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें, देश का उज्जवल भविष्य करें। और सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस जागरण में विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार के रूप में हेमंत ब्रिजवासी वृंदावन से, और साथ में राकेश राणा जी और अनेक कलाकार माँ भद्रकाली दरबार में अपनी भव्य झांकियों द्वारा सारी रात गुणगान करेंगे। माँ भद्रकाली जी का रस अमृत आपके हृदय में विराजमान करेंगे। आप सबको आनंद आएगा। सारी रात यह कार्यक्रम चलेगा 9 बजे से लेकर रात्रि, और अगली प्रातः 5 बजे इसकी आरती होगी और प्रसाद आप सभी भक्त ग्रहण करेंगे। यह भव्य नज़ारा, भव्य उत्सव महाभारत भक्तों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से हाँ, माँ भद्रकाली दरबार में इस बार भक्तों के लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध किया गया है, स्वच्छ शौचालय का प्रबंध किया गया है, और इसी प्रकार एक कोई भी अवांछित तत्व, कोई भी अपराधी तत्व इस मंदिर में प्रवेश न कर सके, उसके लिए स्क्रीनिंग की गई है। यहाँ 48 कैमरों का प्रबंध है, CCTV कैमरों का प्रबंध है, और इसी प्रकार मुख्य द्वार पर सबकी चेकिंग होकर के अंदर आएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा से निश्चिंत हो सके। वैसे तो माँ की गोद में बैठकर सभी बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, फिर भी गुंडा तत्वों से सावधान रहने के लिए
हम सब ने मंदिर की तरफ से, मंदिर कमेटी ने, माँ भद्रकाली शक्तिपीठ ने, ट्रस्ट ने यह निर्णय किया है कि सभी को उस मशीन में से गुजारा जाए जिसमें हथियारों का किसी भी प्रकार से मंदिर में आना वर्जित हो। जय माता की, जय माँ भद्रकाली। और आप सभी भक्तों से एक विशेष प्रार्थना कि आप सभी भक्त कन्या पूजन करें अष्टमी को, और कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संकल्प करें। मातृशक्ति बलवान होगी, मातृशक्ति से शक्त होगी, तब इस राष्ट्र का इस गौरव और बढ़ेगा, भारत माता का नाम और बढ़ेगा। हम बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए अच्छी पुस्तकों का, अच्छी शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे भोजन का प्रबंध करें। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। जय माता की, जय माँ भद्रकाली। ज़्यादा लंबा हो गया ना।